स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, अकेडमी के इस फोरम से आपकी करियर काउंसलिंग की जाती है, आपको गाइड किया जाता है डिफरेंट जॉब्स के हवाले से, आपको प्रिपरेशन के हवाले से। और मेरी थोड़ी सी कुछ दिनों पहले तबीयत ख़राब रही, उसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका। माज़रत, आपकी डिमांड्स मेरे सामने हैं और आप जो मोहब्बत का इज़हार करते हैं उसके लिए भी शुक्रिया। देखिए जी, मैनेजर औकाफ़ की जो जॉब है, इसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करनी है। इसकी प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसकी सैलरी कितनी होती है स्टार्टिंग में, इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, प्रमोशन आपको कितने वक्त बाद मिलती है, फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में शामिल हैं। ठीक है जी। तो देखिए, मैनेजर औकाफ़ के हवाले से काफ़ी सारा स्टूडेंट्स की बातें आ रही थी कि सर इसके बारे में थोड़ा गाइड करें कि मैनेजर औकाफ़ हम किस तरह बन सकते हैं, ये डिपार्टमेंट क्या है, कौन सा महकमा इसके मतलब एग्ज़ाम वगैरह लेता है, किस तरह एडवर्टाइजमेंट आती है, एटसेट्रा। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी जॉब की अगर आप प्रिपरेशन करें तो कम से कम आपको 3 मंथ्स का जो टाइम है ना, वो रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। बाकी यूँ तो खैर तुक्का लग जाता है किसी का कि कोई एक हफ़्ता पढ़ के पेपर दे और अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिखा हो तो वो क्लियर कर सकता है, सिलेक्ट भी हो सकता है इवन। बट जो प्रॉपर प्रिपरेशन है वो कम से कम 3 मंथ्स में ही होती है। हाँ, अगर किसी भी सीट की जैसे मैनेजर औकाफ या कोई भी सीट आप जस्ट टेस्ट्स वगैरह देना चाहते हैं, टेस्ट सेशन भी अकेडमी का चल रहा होता है, पास पेपर्स के टेस्ट सेशन एट्सेट्रा, बट प्रॉपर जो प्रिपरेशन है वो 3 मंथ्स में ही होती है। और अकेडमी का जो 3 मंथ्स का सेशन है हमारा कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी का 34th 3 मंथ्स 1 पेपर सेशन ग्रुप बी उसका स्टार्ट होने जा रहा है। ये वैसे हमने जो है 25 से 27 सितंबर को स्टार्ट किया है, बट हमने जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ फ़ी का इशू होता है, ज़ाहिर है जो किसी भी मंथ का एंड होता है ना, उसमें फ़ी का अरेंज करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो इसीलिए आपके इन कंसर्न्स को देखते हुए ये जो सेशन है 34th सेशन और इसका जो ग्रुप बी है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, बट इसके बाद मज़ीद टाइम नहीं मिलेगा। 8 अक्टूबर 2023 को आपका ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो बेस्ट है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस, आईबी, नैब, एफआईए, एफबीआर, पीएमएस, जीके, जितने भी ऑल 1 पेपर जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए दी बेस्ट सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी की सारी तैयारी आपको व्हाट्सएप पर करवाई जाएगी। डेली स्मार्ट वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं। डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर का एक लेक्चर आपको जस्ट मिलता है, उसके पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। और डेली आपकी लाइव डिस्कशन होती है, डेली फ्रेश डिस्कशन, कंटिन्यूस ऑनलाइन टेस्ट हैं आपके, मेल फीमेल के सेपरेट डिस्कशन फॉरम्स हैं, और आपको डेली बेसिस पर फ्रेश लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी। और इसके अंदर जो चीज़ें कवर करवाई जाएंगी सेशन में वो जनरल नॉलेज है, वर्ल्ड मैप है। थोड़ा सा प्लीज़ सब्र कीजिए, हमें सेशन के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था। अभी मैनेजर औकाफ़ के मुतालिक भी बताते हैं आपको। पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, ईडीएस, ग्रामर भी करवाई जाएगी, इंग्लिश की वोकैब कम्प्लीमेंट्री है। उसके बाद मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, उर्दू, ये सारा कुछ इसमें इंशाल्लाह कवर करवाया जाएगा। और इस सेशन के अंदर आपको 100 स्मार्ट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि सेशन ही तकरीबन हमारे ये 100 डेज़ का होता है, 3 मंथ्स प्लस, यानी 100 डेज़ आप कह सकते हैं। 60 स्मार्ट ऑनलाइन टेस्ट होते हैं आपके, जो तकरीबन डेली बेसिस पर होते हैं। और 10 आपके ग्रैंड टेस्ट से मुराद ये है कि जो सब्जेक्ट कंप्लीट होता है उसका फिर एक ग्रैंड टेस्ट लिया जाता है 80 to 100 मार्क्स का। ठीक है जी, एटलीस्ट। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो सामने आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करके और सेशन की मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। डेमो लेक्चर्स यहीं डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे डेमो लेक्चर्स मौजूद हैं, मज़ीद तफसील मौजूद है, एकेडमी की सक्सेस स्टोरीज, स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी मौजूद हैं, आप उनको चेक कीजिए एंड सेशन को ज्वाइन कीजिए। मोस्ट वेलकम है जी आपको। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ के जी। मैनेजर औकाफ़ की जो सीट हैं, ऑफ कोर्स वो पीपीएससी की तरफ से अनाउंस होती हैं। अभी भी ये देखें 2023 में आपके सामने सीटें आई हुई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और इस ऐड से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा जी, मैनेजर औकाफ़ होता क्या है। एडवर्टाइजमेंट पीपीएससी के थ्रू ऑफ कोर्स आई है। ठीक है जी। और अगर इसमें देखें तो यहाँ पर ये स्केल की अगर हम बात करें तो मैनेजर औकाफ़ का जो स्केल है बेटा वो 16 स्केल होता है। रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट का जवाब ये कि ये रेगुलर जॉब होती है, फर्स्ट डे से आप रेगुलर होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम यहाँ पर चक्कर नहीं है। पहले दिन से रेगुलर का मतलब है कि आपकी जो पेंशन ग्रेजुएटी में जो आपके पैसे जमा होते हैं आपके फ़ंड के अंदर, वो जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जस्ट आपको ग्रेजुएट सेकंड डिवीजन चाहिए होता है, मतलब आपके पास बीए की डिग्री है, चाहे आप बीएससी हैं, इवन आपके पास बीकॉम की डिग्री है, या जनाब आपके पास जो है एडीएस की डिग्री है, जो एसोसिएट डिग्री आजकल जो चल रही है ना, एडीएस की डिग्री चल रही है, या कोई भी इस तरह की डिग्री जो 14 साल तालीम पर मुश्तमिल हो, यानी ग्रेजुएट आप अपने आप को कह सकें, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल होते हैं। और अगर एज की अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स बात देखी जाए तो एज को जब हम देखते हैं तो 20 से
30 साल तक यहाँ पर एज की बात है, और मज़ीद आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। जनरल एज रिलैक्सेशन मतलब हर शख्स जो 35 साल का है वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। और नंबर एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी टू ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस हो चुकी है तो फिर आपको मज़ीद एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर मिल जाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात इस जॉब के हवाले से कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक मुस्लिम ही अप्लाई कर सकता है, नॉन मुस्लिम मैनेजर औकाफ नहीं लग सकता, ठीक है जी। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसके ऊपर सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलीजियस अफेयर्स की जो जॉब है ये काफ़ी टफ़ जॉब होती है। उतना टफ़ भी खैर नहीं होती, बहरहाल ज़ाहिर है मैनेजमेंट का काम है और अच्छी जॉब है। ऑल पंजाब बेसिस ये जॉब होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सीट मिल जाती है, अगर वहाँ पर सीट खाली हो तो। अगर डिस्ट्रिक्ट में सीट खाली ना हो तो अदर डिस्ट्रिक्ट में भी भेजा जा सकता है, वैसे ही सीट ऑल ओवर दी पंजाब होती है, ठीक है। सिलेबस की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और इन 100 मार्क्स में वही सारे के सारे सब्जेक्ट शामिल हैं जो हमारे सेशन में आपको करवाए जाते हैं। हमारा जो सेशन है ना, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक तरतीब से शॉर्ट एंड कंसाइज वे में काम करवाया जाता है। मेरा मानना है कि स्मार्ट वर्क विन्स ओवर हार्ड वर्क। हमारा ये काम नहीं है कि डेली 4-4 घंटे 3-3 घंटे जूम पे लेके बैठे रहो और स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो। हम सिर्फ 45 मिनट्स टू 1 आवर का एक लेक्चर आपको जस्ट डेली देते हैं, उसी के PDF नोट्स, उसी की डिस्कशन, उसी का टेस्ट। तो इस तरह ये कि स्मार्ट वे में आपकी बड़ी कंसाइज एंड ब्रीफ प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। अच्छा जी, सिलेबस आपका 100 मार्क्स का है, वो GK बेस्ड। इसके अंदर इस्लामियात है, जनरल नॉलेज है, पाक स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, EDS, कंप्यूटर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यह है कि सर इसकी सैलरी कितनी होती है, स्टार्टिंग सैलरी, इसके लिए स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं। तो जनाब आज की डेट में इसकी सैलरी तकरीबन जो है, अब कुछ इंक्रीमेंट्स वगैरह लगे थे, पहले इसकी सैलरी तकरीबन 36,500 से स्टार्ट होती थी, लेकिन अब इसकी सैलरी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 39,000 से स्टार्ट होगी। मतलब ये स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, 39,000, 40,000, मैक्सिमम आप कुछ अलाउंसेस को मिलाकर 45,000 तक इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर वो चीज़ें शामिल नहीं है कि समटाइम आपको कहीं पर जाना पड़ता है महकमे की तरफ से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो जाहिर है ऑफ कोर्स आपको वहाँ पर TADA भी मिलता है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो हैंडसम सैलरी बन जाती है, कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, उनको शामिल कर लिया जाए तो अब मज़ीद इंक्रीमेंट्स लग रहे हैं, तो सैलरी अच्छी है। उसके बाद जी आपका सवाल है जी सर इसको गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती, तो जनाब गाड़ी तो इस महकमे के अंदर नहीं है इस जॉब के लिए, बट हाँ डिपार्टमेंट के अंदर जो गाड़ियाँ मौजूद होती हैं ज़ाहिर है आप अपने ऑफिसर की इजाज़त से उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ आपके यूज़ के लिए ही होती हैं ना। ऑफ कोर्स आप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, आप औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स को जब आप देख रहे हैं तो आपको कहीं जाना पड़ सकता है, तो आप गाड़ी को भी यूज़ कर सकते हैं। जॉब ड्यूटीज़ की अगर आगे हम बात करें तो क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है, पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन इन औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स डिपार्टमेंट। ये जो सारी दरगाहें बनी होती हैं, दरबार शरीफ बने होते हैं, जैसे मुल्तान शरीफ के अंदर बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, इनकी सिक्योरिटी के मैयर्स को देखना और वहाँ उनके इंतज़ामात को संभालना, वहाँ जो चंदा वगैरह इकट्ठा होता है उसको देखना, और जो ज़मीनी मामलात होते हैं ना औकाफ से रेलेवेंट ज़मीनी मामलात, उनको भी मैनेजर औकाफ ही हैंडल कर रहा होता है कि जी कोई औकाफ के अंदर जो ज़मीन आ रही है उसकी सेल परचेज़, कहीं पर कोई मज़ार तामीर हो रहा है तो वहाँ जो ज़मीन मुख्तिस होगी उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ सेटल करना है कि वो ज़मीन किस तरह ख़रीदी जाएगी। और अगर महकमा औकाफ किसी ज़मीन को सेल करना चाहता है, उस ज़मीन को कोई आम बंदा ख़रीद सकता है या नहीं ख़रीद सकता, उसके मामलात को तय करना, डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी तैयार करना और इस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कराना मैनेजर औकाफ के ज़िम्मे होता है। तो इस सारे काम में ज़ाहिर सी बात है आपको सम टाइम कन्वेंस की ज़रूरत भी पड़ती है, तो डिपार्टमेंट में जो अवेलेबल कन्वेंस है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सारी सिंपल बात है कि ऑफिसर के साथ अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए, बट फ्यूचर जॉब का अच्छा होता है। फ्यूचर में आप तकरीबन 7 साल के अंदर, वैसे तो 5 साल के अंदर अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए, बट एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स बहरहाल आपको लग जाते हैं नेक्स्ट 17 स्केल तक पहुंचते हैं। कुछ लोगों को बहरहाल कहते हैं ना वो ऑफिशियल बेसिस पे मिल जाती हैं वो ड्यूटीज़, मैनेजर औकाफ के तौर पर जो काम कर रहे होते हैं उनको 17 स्केल की समटाइम मराहत मिल जाती हैं, बट प्रॉपर स्केल 17 आपको मिलते मिलते 7-8 साल लग जाते हैं। और उसके बाद 18 स्केल मज़ीद मिलने के लिए आपको मज़ीद जो है तकरीबन 7-8 साल मज़ीद इंतज़ार करना पड़ता है, यानी आप तकरीबन 15 साल के अरसे में आप 18वें स्केल तक पहुंच जाते हैं, यानी 18 स्केल तक पहुंच जाते हैं इसी महकमे के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और थोड़ा सा इस जॉब का मैं एक ड्रॉबैक आपको बता देता हूँ कि ये जो पंजाब औकाफ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये
ये रिलीजियस अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और याद रखिए, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं ना, तो एक मेरी बात याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सी ड्रॉबैक है। अभी तक पीपीएससी के अंदर से जो इतलात मिली है वो ये है कि जो शख्स इस जॉब के ऊपर सिलेक्ट हो जाता है और आगे अगर कभी कोई जॉब आती है तो आप एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलती। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलती है ना एज रिलैक्सेशन, तो आपको वो एज रिलैक्सेशन बहरहाल नहीं मिलती। और ये पीपीएससी से हम कंफर्म कर चुके हैं, फ़िलहाल यही रूल्स हैं। हो सकता है बाद में इनको भी एज रिलैक्सेशन मिलने लग जाए। बहरहाल अगर आप किसी ऑफिशियल जॉब, मैनेजमेंट की जॉब को अगर आप चाहते हैं और आपको एडमिनिस्ट्रेशन का अलिफ बे पे जो भी है वो अगर आपको आता है और आपके अंदर अच्छी मैनेजिंग स्किल्स मौजूद है, मैनेजमेंट स्किल्स, तो आपको ऑफ कोर्स इस जॉब की तरफ जाना चाहिए। 16 स्केल अच्छा करियर है, अच्छा स्टार्ट है, सैलरी भी मुनासिब है और ज़ाहिर सैलरीज़ अब मज़ीद भी इंक्रीज़ हो जाएंगी दिसंबर के अंदर। तो ज़ाहिर जब सैलरीज़ जब बढ़ती हैं वो ज़ाहिर एम्प्लॉइज़ की बढ़ती हैं जो जॉब के अंदर हों, फिर इंक्रीमेंट्स हर साल लगते हैं, बजट आते हैं, सैलरी मज़ीद भी बढ़ जाती है। अब भी 40+ आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है। TAD है, उसके अलावा होता है इज़्ज़त मुआशरे में अलहदा है, मैनेजर औकाफ 16 स्केल रेगुलर पोस्ट, जल्दी से 17 भी मिल जाता है। तैयारी करने के लिए प्रॉपर फ़िलहाल जो कि पेपर्स जो जिन लोगों ने इस बार अप्लाई किया था, तो तैयारी के लिए आप पीपीएससी पास पेपर्स को अच्छी तरीके से तैयार करें। और अगर आप एकेडमी का फुल सेशन ज्वाइन करते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ वो 3 मंथ्स का सेशन होता है, वो आपके लिए अपकमिंग जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑल इन वन वो सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।